मेरे गोड्डा के देवतुल्य जनता को मेरा हाथ जोड़ के नमस्ते प्रणाम। और सबसे आग्रह करूँगा, हृदय में मेरे लिए जगह बनाइएगा और अपनी मंगल कामनाएं शुभकामनाएं हमें देंगे। और आपका सवाल था सर कि मैं किसी से मिल के चुनाव लड़ रहा हूँ, यही पूछा ना आपने। जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि आप किसी से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहाँ तक सही है क्या गलत है? अभी तक तो कोई पार्टी का ऑफर हमारे पास नहीं आया है। कोई पार्टी का ऑफर तो नहीं आया है। ऑफर आता है तो क्या इसके बारे में सोचे हैं? जब दलगत चुनाव नहीं हो रहा है तो इन सब चीज़ों को तो खारिज करने में फ़ायदा है। क्योंकि छोटा चुनाव होता है, छोटा चुनाव में सब एक दूसरे के यहाँ पे रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं एक दूसरे को। उसमें दलगत भावनाएं जब आ जाने के बाद थोड़ा दिक्कत होता है। ये चुनाव बहुत छोटा हुआ है, 36-37 हज़ार लोग के चुनाव हैं और उसमें सब एक दूसरे को बड़ी भांति जानते हैं। तो इस चुनाव में होता है कि ये इस दल के साथ है, वो उस दल के साथ है, थोड़ा पारदर्शिता नहीं रह जाती है। तो इसलिए मैं अभी स्वतंत्र चुनाव लड़ रहा हूँ। और इससे पहले भी आप विधानसभा चुनाव लड़े हैं? इससे पहले मैं 2025 में 24 में विधानसभा चुनाव था, इस बार का मैं लड़ा था। स्वतंत्र कैंडिडेट के तौर पे चुनाव लड़ा था, क्योंकि लोगों के बीच मुझे आना था, लोगों को बताना था कि मैं भी हूँ आप लोगों के सेवा के लिए, एक मौका मुझे भी दिया जाए। क्योंकि मैं नया लड़का हूँ, लोग जानते नहीं हैं और जगह बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे करना था। तो बस उसी भावनाओं से मैं चुनाव लड़ा कि लोगों के बीच आ सकूं, लोगों को बता सकूं। चुनाव हम भी सेवक हैं। हम भी एक सेवक। चुनाव लड़ने का मुख्य एजेंडा क्या है सर? देखिए, नगर परिषद का चुनाव लड़ने का मुख्य एजेंडा ये है कि मैं इसी नगर में रहता हूँ और इस नगर का दुर्दशा देख के मन बहुत विचलित होता है। इस नगर की विधि व्यवस्था, इस नगर का जो कार्यशैली है, बड़ा उदासीन दिखता है। वो किसी भी क्षेत्र में हो जाए, सड़क के क्षेत्र में हो जाए, नाले के क्षेत्र में हो जाए, वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो जाए। मोहल्ला क्लिनिक बोल के खुला हुआ है, आप लोग देखें हैं मोहल्ला क्लिनिक ना, उसमें कभी इंक्वायरी करिए, देखिए क्या है वहाँ, क्या हो रहा है, क्या मिल पा रहा है। जनता के लिए खुला है, लेकिन जनता को क्या मिल रहा है, कितना सेवा मिल रहा है, ये तो आप लोग बताएंगे। हम लोग तो कभी कभी जाते हैं। आप लोग कहीं ऐसा लग रहा है सर कि पूर्व नगर अध्यक्ष से नाराज है ना? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम से आया हूँ, जो मुझे करना है अपने लोगों के लिए। क्या किसने किया यह सब बोल करके मैं अपनी गवाही नहीं करूँगा। लोगों का कहना है कि गोड्डा नगर परिषद में भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें आपका क्या कहना चाहिएगा? वो तो जांच का विषय है। ना रहा मैं थानेदार, ना रहा मैं किसी पदाधिकारी, वो तो जांच करेगी। इस पे हम क्या बोल सकते हैं? हमारे कहने से मैं किसी को सीआर नहीं ना लिख के दे सकता हूँ कि मेरे लिख देने से या मेरे कह देने से कुछ हो जाएगा। वो तो जांच का विषय है, वो जांच करेंगे, पदाधिकारी करेंगे, उनका विभाग करेगा। इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपके चुनावी मैदान में आने का मुख्य मकसद यही है कि यहाँ का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क में गोड्डा यहाँ आगे बढ़े। ये सब यहाँ बुनियादी समस्याओं को लेकर आप नगर परिषद की जो बुनियादी समस्याएं हैं आज के डेट में, बुनियादी ने भयावह पानी का निकासी को लेकर ये इतना बड़ा समस्या है कि अगर आप इसको एक बार
सही से सोचेंगे ना तो आपको डर सा लग जाएगा कि आखिर क्या बना हुआ है गुड्डा। कभी जाके देखिए लोहिया नगर का पोखर, देखिए सेंट थॉमस के सामने, मधुबन के सामने वो प्लॉट में जाके देखिए जिनका ज़मीन है, ज़मीन रहने के बाद भी उससे एक पाव अन्न नहीं उगा सकते। उनके सामने जिनका घर बना हुआ है उनसे पूछिए, उनके घर के बगल से जो 24/7 खुला नाला से पानी आता है उसको जाके देखिए, वो कवर करने वाला चीज़ है। कभी आप पटपटिया बांध साइड जाकर देखिए, गोढ़ी, नीच गोढ़ी की स्थिति देखिए। बारिश होने के बाद वह दुर्गंध फैला रहता है वहाँ पे, मच्छर, बीमारी, गंदे पानी से हमारा मीन्स क्या कहते हैं माने जल स्तर जो है हमारे शहर का वो दूषित हो चुका है। आखिर में जनता से क्या कुछ कहिएगा? आखिर में जनता से कहेंगे अपने विवेक को, अपने ज्ञान को लगा के अपने लिए एक बेहतर चुने। और अपने तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि उस लाइन में सबसे आगे मैं खड़ा रहूँगा। बेहतर गोड्डा कैसे बनेगा वो मैं अकेले नहीं बना सकता, वह बनाने के लिए मुझे सबका सहयोग चाहिए। क्योंकि आपके घर का जो परेशानी मैं एक बार देख सकता हूँ लेकिन आप हमेशा देख सकते हैं, तो आप बताएंगे इसको कैसे बनाना है। यही संदेश रहेगा मेरे जनता के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।